दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर को, जनरल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ एमपी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स में आते हैं और सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में से आते हैं। इस चैप्टर को मैंने स्पेशली फॉर्म करा है आपके लिए। मेंस में भी इसका बहुत यूज है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे डेकेडल ग्रोथ रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी 10 डिस्ट्रिक्ट्स लिखिए जिनमें डेकेडल ग्रोथ रेट हाईएस्ट है एमपी में। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में। और आप इनको एग्जांपल्स जो आप यहाँ पर समझेंगे, पढ़ेंगे, जो आप यहाँ पर सीखेंगे, आप याद करेंगे, उसको आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में लॉन्ग क्वेश्चंस में। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके आंसर को एक ब्यूटी देगा, एक स्ट्रक्चर देगा। तो आप इसके एग्जाम्पल्स अपने आंसर में भी पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से फैक्ट्स जो हैं याद कराए हैं एक सिंपल कोड में, ताकि आप रिवीजन कर सकें। एडमिनिस्टर ही लिख लिया है, एडमिनिस्टर ADMINISTER। यहां पर हम ए को देखते हैं कि ए में क्या है। तो यहां पर ए में है एरिया एंड पॉपुलेशन। तो एरिया कितना है, एरिया में क्या रैंक है, पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन में क्या रैंक है, ये आपको एग्जैक्ट फिगर याद होनी चाहिए। अगर ये फिगर्स आपको याद हैं, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप और इसमें डिटेल में जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। कौन सी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर एरिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील बड़ी तहसील कौन सी है, छोटी तहसील कौन सी है, एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज भी आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट है, लोएस्ट है। ये फिगर्स आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए और आपके प्रॉपर रिवीजन से ही ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर हाईएस्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है। और ये आपको काफी नॉलेज देगी, इन डेप्थ नॉलेज देगी एमपी के बारे में। फिर आप रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन भी देख सकते हैं इसमें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन भी देख सकते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी आंसर को करने के लिए। एमपी को एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर एम से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि माइग्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइग्रेशन हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें पॉलिसी बनानी होती है, कंसिडरिंग ऑल द पब्लिक रिक्वायरमेंट्स। माइग्रेशन के बाद जो होने हैं 2011 के सेंसस हमने यहां से लिए हैं। 2011 के सेंसस सिलेबस में भी हैं और जो नए डेटा आएंगे वो भी इससे कुछ मैच करते हुए होंगे। 2011 का सेंसस आपको डिटेल में याद होना चाहिए। ये प्रीलिम्स की भी रिक्वायरमेंट है प्लस मेंस की भी। आई से अगर हम देखें तो आप इसको यहां पर रिवीजन कर सकते हैं। डेली बेस पे अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। आई से आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर रखा है इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो कंडीशन ऑफ एमपी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एमपी, जैसे कि हेल्थ का क्या डेटा है, एजुकेशन का क्या डेटा है, सेक्स रेशियो का क्या डेटा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो सेक्स रेशियो आप इसमें देख सकते हैं क्या उसका डेटा है, कितना हम इंडिया से पीछे हैं, कितना आगे हैं, ये सब आपको देखना है। प्लस पॉवर्टी के डिटेल में समझना है पॉवर्टी को। ये हमारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। लिटरेसी, एजुकेशन के बारे में डिटेल में आंकड़े याद होने चाहिए ताकि आप आंसर कर सकें। हेल्थ के बारे में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारे आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इवन डेथ रेट भी। तो हेल्थ के सारे इंडिकेटर्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप आंसर को अपने एक
रीजनिंग दे पाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथफुल स्टेज को यूज करना। अगर हम एन को देखें तो एन का यहाँ पे सिंपल है, ऐसे नेम्स पूछ ले जाते हैं ऑप्शंस में, प्रीलिम्स में, जो इंपॉर्टेंट है, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट, जैसे कि गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इस तरीके से पास्ट के और प्रेजेंट के, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फर्स्ट भी पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के नाम याद रखने होते हैं, आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। आई से यहां पे और आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट्स, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो यहां पर मैंने इजीली बताए हैं। मेनली तो भोपाल में है, फिर जबलपुर में भी हैं, इंदौर में है। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को यहां पर डिस्कस किया गया है। कोड के थ्रू इजीली आपको याद हो जाएगा, आप इजीली रिमेंबर भी कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मैंने कोड के थ्रू यहाँ पर बहुत इजी वे में समझाया है। मेनली तो भोपाल में है, जबलपुर में भी है, और बाकी जो जहां पर हैं, आपको मेन इंस्टीट्यूट्स पे फोकस करना है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आप हेडक्वार्टर देखेंगे, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी देख सकते हैं। यहां पर एस से है स्टेट सिंबल्स,